दोस्तों कल मेरे दोस्त का कॉल आया, बहुत ज़्यादा परेशान था। बोला मैं हर आईपीओ में पैसा लगाता हूँ लेकिन अलॉटमेंट नहीं होती, बार बार लगाता हूँ, हर आईपीओ में लगाता हूँ पर अलॉटमेंट नहीं होती। पिछले 5 आईपीओ में पैसा लगाया लेकिन एक भी अलॉटमेंट नहीं हुई। तो मैंने उसे आंसर किया, भाई ये दिक्कत आपके साथ नहीं है, ये दिक्कत सभी लोगों के साथ है जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। उसको तो मैंने समझा दिया, लेकिन साथ के साथ मैंने डिसाइड किया कि आप लोगों को भी मैं ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट बताऊं जिससे आपके आईपीओ में अलॉटमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएं। देखिए वैसे तो ये रैंडम बेसिस पे अलॉट होता है, कोई गारंटी नहीं होती कि आपको आईपीओ अलॉट होगा ही नहीं होगा, लेकिन आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको आईपीओ अलॉट होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नो बेनिफिट फॉर बिग एप्लीकेशन। अब इससे हमारा मतलब क्या है, इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा कि अलॉटमेंट की प्रोसेस होती कैसे है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 2012 से पहले सिस्टम क्या था कि जो ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करता था, जो ज़्यादा लोट के लिए अप्लाई करता था, उसको अलॉटमेंट होने के चांस ज़्यादा होते थे, और जो कम लोट के लिए अप्लाई करता था उसे अलॉटमेंट होने के चांस कम होते थे। बट 2012 के बाद ये प्रोसेस चेंज हो चुकी है। अगर आपने 20 लोट के लिए अप्लाई किया है या मैंने 1 लोट के लिए अप्लाई किया है, तो आपके चांस और मेरे चांस दोनों के चांस सेम है अलॉटमेंट होने के। अगर मैंने 1 लोट अप्लाई किया है, आपने 20 लोट अप्लाई किए हैं, तो इससे आपको प्रेफरेंस नहीं मिलने वाली। आप और मैं कंपनी के लिए सेम है। अब लोट क्या होता है, कई लोगों को लोट का नहीं पता। जब भी कोई आईपीओ आता है तो उसमें मिनिमम 1 लोट अप्लाई करनी होती है। 1 लोट में कितने भी शेयर हो सकते हैं, 20, 50, 100। अभी जोमेटो का आईपीओ आया था, उसमें 1 लोट में 195 शेयर थे। इसका मतलब ये है कि हमें कम से कम 195 शेयर अप्लाई करने पड़ेंगे, मतलब 1 लोट अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरी इसमें एडवाइस आपको ये रहेगी कि आप एक ही आईपीओ के लिए एक ही एप्लीकेशन लगाकर ज़्यादा लोट के लिए अप्लाई ना करें। आप मल्टीपल आईपीओ के लिए जाएं, मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए जाएं, जिससे आपको अलॉटमेंट होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हाँ, अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं है, पूरा पैसा है, तो आप कितने भी लोट अप्लाई करें ये आपकी मर्जी है, कितने ही आईपीओ अप्लाई करें ये आपकी मर्जी है। मैंने तो आपको इस पॉइंट में ये बताया है कि ज़्यादा लोट अप्लाई करना और 1 लोट अप्लाई करना, दोनों को सेम प्रेफरेंस मिलेगी अब सेबी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। सेकंड पॉइंट है यूज मल्टीपल डीमैट अकाउंट। अब मल्टीपल डीमैट अकाउंट से मेरा मतलब क्या है, मल्टीपल डीमैट अकाउंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपने ही नाम के अलग अलग डीमैट अकाउंट से अप्लाई करें कि एक जीरोडा से कर दिया, एक अपस्टॉक से कर दिया, एंजल ब्रोकिंग से कर दिया। नहीं, मेरा मतलब ये है कि अलग अलग नाम और अलग अलग पैन के डीमैट अकाउंट से आप अपनी फाइल लगाओ। अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन लगा रहे हो और उसमें नाम और पैन सेम है तो उसे एक ही एप्लीकेशन माना जाएगा। तो मेरी इसमें एडवाइस आपको ये रहेगी कि अलग अलग नाम और अलग अलग पैन के डीमैट अकाउंट से अप्लाई करो। कहने का मतलब है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से जो डीमैट अकाउंट है उससे आप अप्लाई करो, इससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपने 5 डीमैट अकाउंट मतलब 5 अलग अलग डीमैट अकाउंट से अप्लाई किया है तो आपके 5 गुना चांस बढ़ जाएंगे आपको अलॉटमेंट होने के। थर्ड पॉइंट है बिड प्राइस। ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है। देखिए जब भी कोई आईपीओ लॉट होता है तो उसकी एक रेंज होती है 75 टू 80, 100 टू 105। अभी हाल फिलहाल में जोमेटो हुआ तो उसका 72 से 76 रुपये था, 72 लोअर 76 अपर। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि लोअर साइड पे बिड की जाए या हायर साइड पे बिड की जाए। तो मेरी उनको एडवाइस ये रहेगी कि आप ना तो लोअर पे करो ना आप अपर पे करो, आपने करना है कट ऑफ प्राइस पे। अब ये कट ऑफ प्राइस क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। कट ऑफ प्राइस से मेरा मतलब ये है कि जो भी रेट फाइनल होगा, जब भी अलॉटमेंट होगी और जो भी रेट फाइनल होगा, उस रेट पर हम कंपनी के शेयर लेने को तैयार हैं। इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक आईपीओ आता है, उसकी बिड रेंज 100 से 105 है और आपने कट ऑफ प्राइस पे टिक लगाया है। तो अगर अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी फाइनल करती है 105 रुपये तो हम 105 देने को तैयार हैं। अगर कंपनी फाइनल करती है 103 रुपये तो हम 103 देने को तैयार हैं। बट अगर आपने इस केस में लोअर साइड में बिड लगाई होती जो कि 100 रुपये है तो उस केस में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती। इसलिए हमेशा कट ऑफ प्राइस पे टिक लगाओ कि भाई जो भी कंपनी अलॉटमेंट करेगी, जिस भी रेट पे अलॉटमेंट करेगी, वो हम रेट देने को तैयार हैं। इसमें एक और बात समझने वाली ये भी है कि अप्लाई करते हुए तो हमें 105 रुपये के हिसाब से पैसे भेजने पड़ेंगे। अगर फाइनल प्राइस कट ऑफ प्राइस 103 होता है तो 2 रुपये हमारे अकाउंट में वापस आ जाएंगे। कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं,
वो आईपीओ को अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन तक का वेट करते हैं। आखिरी दिन तक ये देख लेते हैं कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहा है या अंडर सब्सक्राइब हो रहा है, और इसी के हिसाब से देख लेते हैं कि उन्होंने इन्वेस्ट करना है तो कितना करना है। लेकिन मेरी इसमें एडवाइस आपको ये रहेगी कि अगर आपने ये फैसला ले लिया है कि आपने आईपीओ में पैसा लगाना है, तो एज सून एज पॉसिबल, पहले दिन या दूसरे दिन आप उसमें पैसा लगा दें, आप उसमें अप्लाई कर दें। क्योंकि ये देखा गया है कि आखिरी दिन तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। मेरे साथ तो क्या होता है, कई बार तो मैं भूल जाता हूँ या मैं अपने फंड्स को कहीं और यूज़ कर चुका होता हूँ, और कई बार ओटीपी नहीं आता, कई बार इंटरनेट की सर्विस, तो ये सब दिक्कतें आती हैं। तो मैं हमेशा पहले दिन या सेकंड डे अप्लाई कर देता हूँ। इसलिए आप भी, अगर आपने अप्लाई करना है, स्टडी आपने कर लिया है, तो पहले दिन या दूसरे दिन अपना अप्लाई कर दो और काम खत्म करो। ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जो आईपीओ को ऑफलाइन अप्लाई करते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो गलतियां होने की संभावना कम से कम है, बट अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करते हैं, मैनुअल फॉर्म के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो ध्यान रखें उसमें आपके नाम की स्पेलिंग मिस्टेक, नेम मिसमैच, चेक डिटेल, बैंक डिटेल, आपका पैन, आपका डीमैट अकाउंट नंबर, नंबर ऑफ लोड्स, बिड प्राइस, ये सब अच्छे से साफ साफ भराओ, कंप्लीट भराओ, जल्दबाजी ना करें। आपका फॉर्म बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। अगर हल्की सी भी गलती होती है, जरा सी भी गलती होती है, तो आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं कैसे आईपीओ में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं भी मेनली इन्हीं 5 पॉइंट्स को फॉलो करता हूँ। मैंने जिन आईपीओ में पैसा लगाना होता है, मैं उन आईपीओ में 3-4 एप्लीकेशन लगाता हूँ, 3-4 अलग अलग डीमैट अकाउंट से जो मेरी फैमिली मेंबर्स के नाम पे हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैंने जो भी एप्लीकेशन लगानी है वो मैं पहले ही दिन लगा दूँ या मैक्सिमम सेकंड डे लगा दूँ। मैं जो भी एप्लीकेशन लगाता हूँ सारी की सारी कट ऑफ प्राइस पे ही लगाता हूँ मैं, और मैं हमेशा ऑनलाइन ही अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैनुअल में गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टॉक मार्केट की ऐसी 5 मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, और इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है आईपीओ की ऐसी 5 टिप्स जो आपको फॉलो करनी चाहिए। ये दोनों ही वीडियो बिगनर सीरीज की हैं। इन दोनों ही वीडियो को अच्छे से देखो, सीखो, समझो, ताकि आगे से कभी गलती ना हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने काफी कुछ सीखा होगा। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, कुछ भी कहना हो, पूछना हो तो कमेंट कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और बिगनर सीरीज की ये 2 वीडियो तो देख ही लेना। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।